हमारे आपके जीवन में जो कुछ भी अगर फील होता है तो किससे? संकल्प से। किससे होता है? संकल्प से। जैसा आपका संकल्प होगा वैसा ही आपका मन हो जाएगा और वैसा ही आपका फिर तन भी हो जाएगा, क्योंकि मन का प्रभाव किस पे पड़ता है? तन पे पड़ता है, शरीर पे पड़ता है। अगर आप अपने को एक संकल्प ये करें कि गर्मी है ही नहीं, तो गर्मी है ही नहीं, ये संकल्प जब यहां से होगा, क्योंकि शरीर तुम्हारा एक क्या है? ये पूरी प्रयोगशाला है। ये क्या? एक प्रयोगशाला है। और इस प्रयोगशाला में जो भी आप इनपुट डाल देंगे इसके अंदर, जैसे एक तालाब है और तालाब में आप एक मिट्टी का एक कंकड़ को आप फेंक दीजिए, और जैसे ही आप तालाब में फेंकेंगे तो तालाब के अंदर क्या? लहरें उत्पन्न हो जाएंगी। लहरें उत्पन्न होती है ना, उसको विक्षोभ कहते हैं। वो विक्षोभ उत्पन्न होता है, वो धीरे 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 तरंगों की ओर, तरंगों में बदल जाता है, लहरों में बदल जाता है, और उन लहरों से धीरे 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 जो भी गंदगी होती है उन किनारे, आपने जैसा संकल्प किया, आपने अगर हार्टली संकल्प किया, दिली, और इतना सोच गए गहराई से कि आप सोचते सोचते संकल्प इतना गहरा हो गया कि वो तरंगे तुम्हारे हार्ट पर इतने करीब पहुंच गई कि आप हार्ट में चली गई। किससे हुआ ये? सोचने से। संकल्प। अगर आपने संकल्प को ये सोच लिया कि मैं कौन हूं? मैं स्वस्थ आत्मा हूं और भगवान हमारा साथी है। ये दिल किसका है? ये दिल मेरा नहीं, ये दिल दिला राम का है। मैं एक अनुभव बता रहा हूं। ऐसे ही कहीं हम पार्टी में गए हुए थे, और उस पार्टी में, ये रियल है जो मैं बताने जा रहा हूं, तो पार्टी में सब लोग खा पी रहे थे और उनको मालूम था ये लोग तो सब कुछ नहीं खाएंगे, तो हम सभी के लिए क्या ले आए? वो ड्राई फ्रूट वगैरह ले आए। तो बात चल गई, तो बात चलते चलते मैंने वहां पर कहा, ये दिल, अरे इसे आप अपना मानते ही क्यों हो? इस दिल को अगर आप अपना मानोगे तो एक न एक दिन इस दिल से फेल हो जाओगे। तब तक सामने बैठी एक माता क्या बोली? नहीं, ये दिल हमारा है। उसने क्या कहा? ये दिल हमारा है। हमने कहा ये दिल तुम्हारा नहीं है, ये दिल दिलाराम का है, तो उस दिलाराम बाबा को दे दो। कि नहीं, ये दिल हम किसी को नहीं दे सकते। हमने कहा ठीक है। तब तक जिनके घर पे गए थे उन्होंने हमें इशारा कर दिया कि शांत रहो, ठीक है ना, तो हम शांत होके चले आए। 2 महीने के बाद उनको अटैक पड़ गया। उसी माता को 2 महीने के बाद अटैक। अब तो पूरे घर में हाहाकार मच गया। अचानक हम गुजर रहे थे और वही साइमन जिनके घर में पार्टी हो रही थी वो मिल गए। हमने कैसी भीड़ भाड़ है, अरे कि उनको हार्ट अटैक हो गया उनको। हमने कहा वो तो ये कह रहे थे कि ये दिल हमारा है, आज दिल उनका कहाँ चला गया। और उसी दिन अगर ये सोच लेते ये दिल मेरा नहीं, ये दिल दिलाराम तेरा है, तू इस दिल को जैसे रखेगा ये दिल वैसे ही रहेगा, तो फिर ये नौबत नहीं आती। क्यों? क्योंकि मेरा कुछ अपना है ही नहीं। जो कुछ है तो उसका है, सांसें हैं तो उसकी हैं, तन है तो उसका है, मन है तो उसका है। मैं तो केवल एक निमित्त आत्मा हूं। अगर किसी, आपने भी अगर किसी बच्चे को अगर जन्म दिया है, किसी बच्ची को जन्म दिया है, अगर आप ये सोचते हो ये मेरी बच्ची है, तो भी भूल है। ये भी क्या है? भूल है। अरे उस आत्मा ने जन्म लिया है तुम्हारे द्वारा। तुम्हारी अगर बच्ची है तो तुम्हारे अनुसार चलेगी। अगर उसके जीवन में कोई प्रारब्ध अगर कुछ भरा हुआ है तो तुम कितनी भी कोशिश करना, वो अपना काम करेगी जो वो लेकर के आई है। तो फिर वो तुम्हारी कहाँ है? अरे हम भी तो खुद अपने नहीं है। ये आत्मा भी तो शरीर की
अपनी नहीं है, अगर इसकी होती तो बनी रहती इसके अंदर। उसने इसके अंदर डाल दिया है इसे और कहा है कि जब तक इसका इस तन में इसका पार्ट है तू निभाता रहेगा, और जिस वक्त इस तन का पार्ट पूरा होगा, जो मेरी है मैं उसको अपने पास बुला लूँगा। इसीलिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है मेरा। इसीलिए कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि सब सबके हैं, सब मेरे हैं, मैं सबका हूँ, कोई किसी का नहीं है। यही तो शिव बाबा कहते हैं। क्या कहते हैं? मेरे सब बच्चे हैं, मैं सभी का हूँ और मैं किसी का भी नहीं हूँ। सब सबके हैं और कोई किसी का नहीं है। लेकिन फिर क्या रह गया बीच में? बीच में एक मार्जिन रह गया कि मैं परम सत्य हूँ। मैं कौन हूँ? परम सत्य हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही सुंदर हूँ। बस तुम मुझे ही याद करो और अपने जीवन को सत्यम, शिवम और सुंदरम के साथ जुड़ जाओ और अपने जीवन को कैसा बनाओ? सुख, शांति और आनंद और खुशहाल बना करके एक एक दिन जिए जाओ। यही वास्तविकता है, यही हकीकत है। बाकी जो कुछ भी तुम सोचते हो, देखते हो, वो सब धोखा है। वो सब कैसा है? धोखा है। बस एक एक पल, एक एक दिन, एक एक हफ्ता, एक एक महीना, एक एक साल सुख, शांति, आनंद, खुशी और प्रेम में गुजारते चलिए। अच्छा, ओम शांति।